भगवद गीता अध्याय संख्या सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 28 श्लोक तक हो गया था। 28 श्लोक में भगवान ने कहा था कि जिनका पाप नष्ट हो गया है पुण्य कर्मों के द्वारा, ऐसे व्यक्ति जो है वो सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त होकर के मेरा भजन करते हैं, अविचलित चित्त से मुझको भजते हैं। तो इसकी टीका में कल हमने पढ़ा था कि भाई भक्ति में अधिकार किसका है? जिसके पुण्य कर्मों से पाप नष्ट हो चुके हैं, अर्थात जैसे जैसे तमोगुण कम होगा सतोगुण बढ़ जाएगा। सतोगुण बढ़ने से फिर क्या होगा कि फिर वो किसी सौभाग्य से साधु संग लाभ करेगा। उसको टीका में अच्छे से क्लियर किया विष्णु चक्रपाद जी ने कि ओनली पाप नष्ट होने से भक्ति करेगा कोई, ऐसा नहीं है। पाप नष्ट होने पर साधु संग में रुचि होगी, साधु संग से कल्याण होगा, क्योंकि भक्ति केवल साधु संग में ही होती है, ऐसे नहीं हो सकती। केवल महापुरुषों का संग, उनकी कृपा तथा भजन चेष्टा ही भक्ति प्राप्त करने का उपाय है, या फिर भक्ति मुखी सुकृतियां पहले से होंगी तो फिर आगे साधु संग में बढ़ जाएगा। तो इसका हमने क्रम समझा था। लेकिन पाप कर्म से क्यों कह रहे हैं कृष्ण फिर यहाँ पर कि जिसके पाप नष्ट हो गए वो ही मेरा भजन कर सकता है? तो पाप नष्ट होने से तमोगुण की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। तमोगुण का ह्रास होने से क्या होगा, फिर धीरे धीरे मोह भी कम हो जाएगा, क्योंकि अति आसक्त व्यक्ति कृष्ण कहते मेरा भजन नहीं कर सकता। चाहे वो अति आसक्ति धन में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे पुत्र में हो, चाहे संसार में हो, कहीं भी हो, वो अति आसक्ति जो है, ऐसा अति आसक्त व्यक्ति कृष्ण का भजन नहीं कर सकता। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया कि पाप जो है वो कम होना जरूरी है। इसीलिए यद्यपि पाप का असर तो शरीर पर पड़ता है, अपराध का असर पड़ता है आत्मा पर। अपराध जो है वो भजन में बाधा दे देता है, पाप भजन में बाधा नहीं देता। लेकिन पाप करने की जो प्रवृत्ति है ना, अगर पाप कम ना हो व्यक्ति का, तो वो भी भजन में बाधा देता है। कोई बता सकता है कैसे? अधिक हो जाते हैं। तमोगुण अधिक होने की वजह से तमोगुण, देखो तमोगुण ज्यादा होगा, किसी के अंदर बहुत सारी भक्ति है, तमोगुणी है लेकिन वो व्यक्ति, है ना, तो उसके बहुत ज्यादा चांस बन जाते हैं भक्ति ज्यादा करने के, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाएगा। आप सोचो कि व्यक्ति के अंदर भक्ति की वृत्ति है लेकिन वो सतोगुणी है। सतोगुण में क्या लक्षण होते हैं सतोगुण के, है ना? आराम से रहना, कोई भी क्रोध नहीं करना, इस प्रकार की चीजें रहती हैं। तो वो व्यक्ति तीव्र भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको सब कुछ अच्छा ही लगेगा, वो तो शांत है ही। कई लोग बड़े अच्छे स्वभाव के होते हैं, अच्छे स्वभाव के कारण सबसे बात करते रहते हैं, कोई उनसे बुलाता है तो उनको अपना समय दे देते हैं। अब वो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का है, इसीलिए वैष्णव के अगर बीच में नहीं रहता तो ऐसे संसारी लोगों को भी अपना समय देता रहेगा, वो तो भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा एकदम से। तीव्र भक्ति योग तो तमोगुणी व्यक्ति का ज्यादा चांस है देखा जाए, क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति क्रोध करेगा, क्रोध करने से लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे, सब लोग उसको गालियां देंगे। होगा कि नहीं होगा? हम लोग तमोगुणी व्यक्ति को कौन पसंद करता है? अब वो भक्ति की वृत्ति अगर उसके अंदर है तो वो भक्ति में आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वो सब छोड़ देगा, पागल लोग हैं मेरे को परेशान कर रहे हैं, और इसीलिए वो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्यों कहा गया फिर भी पाप जो है कम होना चाहिए? तमोगुण का कारण है भी, ठीक भी, आपका उत्तर भी गलत नहीं है, लेकिन कई बार देखा जाता है तमोगुण फायदा भी कर देता है भक्ति में। जो तमोगुणी व्यक्ति होगा, अगर भक्ति की वृत्ति है, क्योंकि भक्ति की वृत्ति तो सुकृति से आएगी, बहुत ज्यादा सुकृति है तो भक्ति की वृत्ति आ जाएगी, और भक्ति की वृत्ति है और तमोगुण भी है तो अपने आप क्या है, भजन में आगे बढ़ जाएगा और तमोगुण एकदम से पूरा नाश ही हो जाएगा, उसका निर्गुणत्व की तरफ बढ़ेगा वो। तो फिर भी पाप अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पाप की प्रवृत्ति जो है ना, अगर कोई व्यक्ति की पाप की प्रवृत्ति है, मान लो किसी की निंदा करना पाप है, जैसे अब किसी भी व्यक्ति की निंदा करना पाप है, ऐसा व्यक्ति भजन करने लग गया, वैष्णव संग करेगा, तो फिर वो पाप की प्रवृत्ति से, क्योंकि निंदा करनी उसकी वृत्ति है, निंदा वाली वृत्ति वो वैष्णव में भी शुरू कर देगा, वैष्णव की भी निंदा करनी शुरू कर देगा। अब ये पाप नहीं है, अब ये अपराध बन जाएगा। किसी की चोरी करने की वृत्ति थी, पाप है चोरी करना, किसी का धन हरण करना पाप है। अब धन हरण करने की जो प्रवृत्ति थी उसी को लेकर के साधु संघ में आ गया, वहां पर वैष्णव का धन हरण करना शुरू कर दिया, ये पाप की प्रवृत्ति अब अपराध बन जाएगी। अपराध क्या करता है? अपगत राग इति अपराध, अपराध व्यक्ति को भजन से दूर करता है, भगवान के प्रति राग जो है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए अपराध जो है वो पाप से ही अपराध बन जाता है बाद में, इसीलिए कहा जाता है पाप से भी दूर रहो। पाप की जो वृत्ति है वो अपराध में ही फलित होती है, क्योंकि वही पाप और अपराध में अंतर क्या है? कोई बता सकता है? पाप प्रभु जी जो हम जैसे चोरी करते हैं ऐसे, और अपराध जो हम वैष्णवों के प्रति करते हैं।
अच्युत प्रभु आप बताइए। हाँ जी, ठीक बताया आपने भी। अच्युत प्रभु आप बताइए। क्योंकि पाप जो शरीर धर्म में प्रतिष्ठित है उसको कोई हानि पहुंचाना। ये ऐसे बोला गुरु। ठीक है, और बोलिए। अपराध जो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित है उसको कोई हानि पहुंचाना। मन कर्म वचन से, मन कर्म और वचन से किसी ऐसे व्यक्ति को की हिंसा करना जो शरीर धर्म में लिप्त है। ये डेफिनेशन इसको नोट कर लो। मन कर्म वचन से किसी ऐसी व्यक्ति की हिंसा करना जो शरीर धर्म में लिप्त है, पाप कहलाता है। जो शरीर के धर्म में लगा हुआ है, अपना शरीर पालने का धंधा कर रहा है, जैसे संसार के लोग होते हैं। मन कर्म वचन से ऐसे व्यक्ति की हिंसा कर देना किसी प्रकार से भी, मन कर्म वचन से 3 प्रकार से होती है, मन से, कर्म से, वचन से, वो पाप कहलाता है। और यही चीज मन कर्म वचन से किसी ऐसे व्यक्ति की हिंसा कर देना जो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित है। आत्मधर्म में प्रतिष्ठित है अर्थात जो कि अपने कल्याण के लिए बढ़ गया है, आगे भजन करने लग गया, भक्त है, ऐसे व्यक्ति की हिंसा कर देना क्या कहलाता है? अपराध। तो इसीलिए अपराध जो है ये व्यक्ति की, इसका फल क्या है? अपराध भजन की वृत्ति को नष्ट कर देगा। अपराध से भी दुख कष्ट मिलते हैं, पाप से भी दुख कष्ट मिलते हैं, अपराध से भी दुख कष्ट मिलते हैं। और सबसे बड़ा अपराध का भयंकर फल क्या है? दुख कष्ट मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं भक्तों को, क्योंकि अपराध का फल अगर दुख कष्ट मिलेगा, दुख कष्ट मिलने से और ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ेगा, उसको और ज्यादा चेतना आएगी कि भी संसार बेकार है, ये इससे निकलना है हमको। लेकिन अपराध जब कभी बहुत जघन्य अपराध हो जाए किसी श्रेष्ठ वैष्णव के चरणों में, तो भजन की वृत्ति ही नष्ट हो जाती है, भजन करने का ही मन नहीं करता, माला ही छोड़ देता है करनी। तो इसीलिए अपराध जो है भजन को नष्ट कर देता है, या ढक देगा भी बोल सकते हो। ये दीदी ने प्रश्न किया है, देवी दीदी ने, अपराध भजन को नष्ट कर देगा या ढक देगा? ढक ही देता है, क्योंकि भक्ति तो कभी नष्ट नहीं होती। जितनी भक्ति हमने कर ली उसका तो वो तो रहेगी, लेकिन ढक जाएगी मतलब फिर मन नहीं करेगा। अब फिर जब अपराध का फल पूरा हो जाएगा, कई जन्म लग जाएंगे, मान लो बहुत जघन्य अपराध हो गया, तो वो अपराध का फल भोगने के बाद उतनी देर तक विमुख रहेगा। फल क्या है? विमुख रहेगा भगवान से। फिर दोबारा वो जो वृत्ति थी भक्ति की, या उससे कुछ और सुकृतियां अर्जित होगी, उसके प्रभाव से दोबारा भजन करेगा, लेकिन समय बढ़ जाएगा, गैप पड़ जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसीलिए हम लोग, जो मेरे जैसा व्यक्ति कोई भी जो है भजन कर रहे हैं, वो जिसको जो भजन में आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसका आंसर क्या है? बस अपराध, हमसे अपराध हो जाते हैं, जाने अनजाने हमसे बहुत अपराध हो जाते हैं। तो भगवान के चरणों में किया गया अपराध जो है वो भगवान के भजन से नष्ट हो जाता है, लेकिन वैष्णव में किया गया अपराध जो है वो उनके पास जाकर क्षमा याचना करने से ही नष्ट होगा। एक बार महाप्रभु से किसी ने पूछा था कि किसी से अगर वैष्णव अपराध हो जाए, वैष्णव निंदा हो जाए, तो उसका क्या उपाय है, निवारण कैसे होगा? तो महाप्रभु जी ने कहा था, जिस मुख से वैष्णव की निंदा करी है उसी मुख से उन वैष्णव की स्तुति करे, फिर जाके के अपराध नष्ट हो जाता है, नहीं तो कभी नहीं हो सकता। वहां जाकर के क्षमा याचना करो, अगर हमने डायरेक्ट किसी को टारगेट कर दिया, किसी वैष्णव को। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का एकमात्र उपाय क्या है? वैष्णव संग करने में बहुत लाभ होगा, वैष्णव संग में ही भक्ति होगी। लेकिन वैष्णव संग में भक्ति तो होगी भाई, लेकिन क्या करें, वैष्णव भी तो प्राकृतिक जगत में ही रह रहे हैं, और प्राकृतिक जगत में दोष नजर आई जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति व्हाइट कपड़े पहन करके लाल, कोई कमरे में खड़ा, उस कमरे में लाल बल्ब जग रहा है, रेड कलर का बल्ब जग रहा है, और उस व्यक्ति के कपड़े हैं व्हाइट, तो उसके कपड़े हमें क्या दिखेंगे? व्हाइट दिखेंगे, रेड ही दिखेंगे। तो ये जगत जो कुंठित जगत है, ये वैकुंठ नहीं है, ये संसार, मृत्यु में संसार, ये कुंठित जगत है। यहाँ पर कोई ना कोई दोष तो हर एक व्यक्ति में रहेगा ही, नजर आएगा ही, नहीं रहने पर भी हमको नजर आएगा, ऐसा भी है यहाँ पर। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो इसका उपाय क्या है, साधन क्या है, कि जिसको वैष्णव के दोष देख करके भी समाधान करना आ गया ना, मन को समझाना आ गया, वो आगे बढ़ जाएगा कि कोई बात नहीं, हमारे प्यारे हैं, हमारे वैष्णव है, गलती सबसे हो जाती है। ये जो बात है, जिसको ये समझ में आ गया वो आगे बढ़ जाएगा और वैष्णव संघ का त्याग नहीं करेगा। नहीं तो कभी हो नहीं सकता, परफेक्ट कभी कुछ मिल नहीं सकता हमें संसार में, ये बात समझ लीजिए। कभी भी कुछ परफेक्ट संसार में हमें नहीं मिल सकता। और इसका और एक आसान उपाय क्या है कि ऐसे वैष्णव का संग ही मत करो जो निंदा करते हैं। वैष्णव अपराध में ज्यादातर होता है निंदा, बस और कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों का संग ना करो जो निंदा परायण है। कभी भी ऐसे लोगों के संग से क्या होता है, हमारी वृत्ति वैसे बन जाती है जैसा हम संग करते हैं। और कोशिश करो कि श्रेष्ठ वैष्णव का हम संग करें। श्रेष्ठ वैष्णव का संग करने से क्या होगा, जो इस प्रकार के निंदा नहीं करने वाले हैं, ऐसे श्रेष्ठ वैष्णव, तो फिर उनसे हमें भजन की वृत्ति, श्रेष्ठ वैष्णव तो जो भजन की वृत्ति, जो भजन को ही मुख्य लक्ष्य रख करके चल रहे हैं। अच्छा, एक
चीज का उत्तर दीजिए। हम मठ में आए, जुड़े लोगों से, भक्तों से जुड़े, और एक वैष्णव के साथ जुड़ गए, हम बहुत अच्छे थे, हमें पूछते थे। भाई देखो सीधी सी बात है, शुरू में तो कोई व्यक्ति किससे उससे जुड़ता है ना, जो हमें जाकर के मठ में आने पर थोड़ा बात कर ले, हमें प्रसाद की पूछ ले, तो हमारे उनके प्रति थोड़ी वो हो जाती है, क्योंकि कई लोग तो बुलाते ही नहीं है किसी को, तो फिर व्यवहार दोष होता है कईयों में, वो बुलाते ही नहीं, बात ही नहीं करते, तो हम भी क्या अपना, जब तक बात ही नहीं करेंगे, दोस्ती ही नहीं होगी, तब तक क्या होगा, प्यार प्रेम कैसे आएगा एक दूसरे में। अब वो कई तो बुलाते ही नहीं है, कुछ की आदत होती है, बुला लिया कर लिया, अब वो सीनियर भी है मान लो, और वो हमारे सामने निंदा करते हैं वैष्णव की मान लो, तो फिर क्या करें, सीनियर वैष्णव है और निंदा कर रहा है, तो क्या करें, हम है जूनियर, बिल्कुल हमें कुछ पता भी नहीं है, जिसकी वो निंदा कर रहे हैं हमें पता भी नहीं वो सही भी है कि गलत है, क्या है क्या नहीं है, तो क्या करना चाहिए। अब हमारी उनके प्रति बुद्धि है, ऐश्वर्य बुद्धि भी है, हमारे सामने वो ऐसी बात भी कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए उसमें। ये बहुत भयंकर होता है, ये प्रैक्टिकल बात है। जैसे आप लोग तो गृहस्थ में हैं, इतना नहीं होता, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं, तो प्रभु जी ने इसका हमें बहुत अच्छा उपाय बताया था कि ये चीज तुम्हारे साथ होगी, तुम यहाँ रह रहे हो, तो तुम्हारे पास आकर के सीनियर वैष्णव, कई बार कोई महाराज भी तुम्हें ऐसी बात कह देंगे कि जिसमें तुम्हारी श्रद्धा नष्ट हो जाएगी किसी के प्रति, या वो चेष्टा करेंगे कि तुम्हारी श्रद्धा नष्ट हो जाए। तो ऐसा जो है, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा सुनने से क्या करना चाहिए, तो इसका उत्तर है किसी के पास। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, जो मतलब कि मेरे को लगता है वो तो ऐसे है जी, एकदम तो नहीं हम वहां से रख सकते उनके पास से, बस थोड़ा सा मतलब कि उनको प्रणाम करो और थोड़ा सा भी समाधि के निकल जाओ। हाँ, किसी के आगे, बिल्कुल किसी के आगे भी कोई बात मत करो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा क्या है, समझो इस चीज को कि कभी कभी क्या होता है, देखना पड़ता है कि वो जिनकी बात कर रहे हैं, पहले सबसे पहला पॉइंट हम ये देखेंगे, जिनके बारे में हम वो समझा रहे हैं कि वो बंदा ठीक नहीं है, तुम उसके पास मत जाया करो, या ऐसे ऐसे करके, वो ऐसे था, वो स्त्री संगी था, उसे ये पकड़ा गया था, ऐसी ऐसी बातें सुनने में आ जाती है कई बार, है। तो अब व्यक्ति हो जाता है परेशान कि लो बताओ, मैं तो यहाँ पर सबको बड़ा अच्छा समझ करके आया था, यहाँ तो सबकी पोल पट्टी खुली जा रही है। अब क्या होता है कि ऐसे केस में क्या करना चाहिए, प्रभु जी ने समझाया था, देखो कैसे होता है। पहले ये देखो कि इसका उसके साथ संबंध कैसा है, जो ये बात कह रहे हैं जिस व्यक्ति के प्रति मुझे, इनका आपस में कैसी है, क्या बनती है कि नहीं बनती। दो चीजें होती है, देखो हर बार जरूरी नहीं होता निंदा ही है, कभी कभी होता है कि कोई मठ में सीनियर वैष्णव रह रहा है, या कोई कहीं भी रह रहा है सीनियर है, लेकिन वो भजन में पूरा प्रगाढ़ है, आगे बढ़ा हुआ है भजन में, लेकिन उसकी कुछ थोड़े दोष हैं उसके अंदर, कुछ दोष अभी बाकी है। कषाय तो हो ही सकते हैं, भजन कर रहा है व्यक्ति, क्या कषाय नहीं हो सकते। हॉस्पिटल में तो वही व्यक्ति भर्ती होगा जो बीमार है, जो स्वस्थ है वो थोड़ी हॉस्पिटल जाएगा। तो ये तो पक्का ही है कि भाई जो मठ मंदिर में रह रहा है, कुछ ना कुछ तो वो अपना इलाज कराने आया, भक्ति में आगे बढ़ने आया, तो कोई दोष तो उसके अंदर रहेगा ही। तो ये कोई बड़ी बात, दोष होना बड़ी बात नहीं है, गिरना बड़ी बात नहीं है, भक्ति मार्ग में उठना बड़ी बात है। अब उठा हुआ है, कोई वैष्णव सीनियर है, भजन में आगे है, लेकिन थोड़े बहुत उसके अंदर कोई दोष है, कुछ बहुत थोड़ा बहुत दोष है, थोड़ा स्त्रियों से वार्तालाप ज्यादा करने की इच्छा है उनको, है, या फिर कईयों को होता है कि देखते रहते हैं, स्त्रियों को देखते रहते हैं, ऐसा भी होता है कई लोगों में, लेकिन भजन में आगे हैं भाई। अब कोई एक सीनियर वैष्णव है, हम उनके पास भी गए और जो दूसरे वाले इनके पास भी जा रहे थे, अब वो सीनियर वैष्णव को पता लग चल रहा है कि हम इनका संग करने लग गए, तो अब वो हमारे कल्याण के लिए कि कहीं ये भी वैसा ना बन जाए उनके साथ रहते रहते, तो इसीलिए हमें बता रहे हैं थोड़ा इनसे दूर रहा करो। ये वैश्य भजन में अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा इनकी वृत्तियां ठीक नहीं है, पर भजन कर रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे, कृपा करेंगे कृष्ण, थोड़ा अपनी दूरी बना के रखो। तो ये निंदा नहीं है, ये हमारे कल्याण के लिए वो हमको समझा रहे हैं कि ऐसे मत करो, बच जाओ, अगर बचना चाहते हो, भजन करने आए हो, बच जाओ। हाँ, वो किसी की निंदा नहीं कर रहे, वो हमारे कल्याण के लिए। जैसे टीचर बोलता है बच्चे को, उसके साथ क्यों बैठता है, यहाँ बैठ, अब टीचर ने निंदा कर दी, जिसके साथ बैठने के लिए मना कर रहे हैं, नहीं करी निंदा टीचर ने, टीचर इसके कल्याण के लिए कह रहा है, भाई वो शरारती तत्व है, वो तो पढ़ लिख जाएगा, कई होते हैं बड़े इंटेलिजेंट, सारा दिन खेल कूद करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता, जब पेपर देते हैं तो देखा जाता है नंबर 1 नंबर में आ जाते हैं। ऐसे भी वैष्णव होते हैं कई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को क्या, प्रभु जी कहते हैं अग्नि के समान होते हैं कई वैष्णव, 100 दिन भजन करते हैं और थोड़ी बहुत किसी की बात कर भी देते हैं, तो भाई उनका एक लेवल है बोलने का, इसीलिए हम उनका संग करेंगे तो हमारी आदत बन जाएगी बोलने की दूसरों को, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ठीक है अपनी जगह। जैसे कई इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं क्लास में, सारा दिन खेल कूद उधम मचाते रहेंगे और पता लगता है नंबर आ गए 1 नंबर, और दूसरा कोई बेचारा थोड़ी मेहनत करने वाला बच्चा था, वो उसका संग करने लगा, वो भी खेल कूद ही करता रहता है, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी उसके चक्कर में,
और वो तो आ जाएगा फर्स्ट, ये रह जाएगा पीछे। तो ऐसे व्यक्ति को संग करने के लिए टीचर मना करेगी कि नहीं करेगी? भाई ना बैठा कर इसके साथ, ये तो आ जाएगा फर्स्ट, तू रह जाएगा, तेरा इतना बुद्धि नहीं है, ये तो एक दिन में पढ़ करके पास हो जाएगा, ऐसे वाला समझो। तो इसी प्रकार कभी कभी वैष्णव हमको मना करते हैं, उनका मना करने, ऐसा जब वो कह रहे हैं तो वो हमारे पास निंदा नहीं कर रहे, वो हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं और हमें उनका संग करना है, वो जानने वाले हैं कि आगे बढ़ाने के लिए। अगर वो ये कैसे पता चलेगा इनका इनके प्रति द्वेष है? अगर द्वेष पूर्वक कह रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? उनका आपस में संबंध देखो, अगर उनका आपस में संबंध अच्छा नहीं है तो वो हर समय उसी की चर्चा करेंगे, कोई बात होगी घुमा फिरा करके उसका नाम लेना शुरू कर देंगे हर बात में, इसने किया हुआ। जैसे पंजाब में सरदारों को आदत है, जो भी काम किया मोदी ने किया, ये आरएसएस कर रही है, आरएसएस ने करवा दिया ये सारा कुछ, है ना। तो ये एक बात उनके मन में बैठ गई है कि भैया ये हिंदुओं की पार्टी है, सिखों के लिए तो काम खराब है इनका, है ना। तो ये एक बात दिमाग में फिट हो गई कई लोगों के, गलत लोगों के, जो जानने वाले वो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे। तो ये कोई निंदा, फिर अब यहाँ पर ये तो निंदा होगी ना, ये तो द्वेष हो गया उनका, तो द्वेष पैदा हो गया, तो जो भी अच्छा भी करेंगे वो बुरा ही लगेगा, बस कुछ भी अच्छा करेंगे वो बुरा ही है उनके लिए बस। तो ऐसे जो है यहाँ पर फिर हमें संग नहीं करना, उन वैष्णव की बात नहीं सुननी, क्योंकि उनका आपस में द्वेष है, वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। और लेकिन अगर हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं तो उनकी बात हमें फॉलो करनी है। और फिर उस वैष्णव के प्रति जिनके प्रति कह रहे उसके प्रति भी हमें मन में कुछ बात नहीं रखनी, क्योंकि वो सीनियर वैष्णव है, भजन में आ गए हैं, थोड़ा बहुत कषाय है, दूर हो जाएगा। ये चीजें हमारे साथ बहुत हुई प्रैक्टिकल, और प्रभु जी ने हमें इन सब में बहुत अलर्ट किया, बोल देते थे बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं तुमको अलर्ट कर रहा हूं। 35 साल उन्होंने मठ में लगाए हैं, क्या नहीं पता है उनको, और कभी उन्होंने किसी की बात अपनी तरफ से तो कभी करी नहीं। जब वो हमारा देखते थे ना कि हमारा झुकाव कहीं थोड़ा बढ़ रहा है कुछ कारणों से, तो वो हमको थोड़ा अलर्ट करते थे, बस थोड़ा सा अलर्ट, ये नहीं कि बहुत ज्यादा हमारे पीछे ही पड़ गए या उनके बारे में कुछ बता रहे, नहीं, थोड़ा सा बताते थे कि इन वैष्णव का ऐसा स्वभाव है, थोड़ा बच के रहना, ये ऐसे करते हैं, बस इतना सा। और फिर वो हमें बड़ा फायदा देता था भाई भक्ति में, क्योंकि वो वैष्णव तो सीनियर है, हमने ऐसे ऐसे सीनियर वैष्णव देखे इतने बढ़िया भजन में, इतने बढ़िया कि 2:30 बजे उठ करके 4:30 बजे तक तो 2:30 बजे उठ के 4:30 बजे तक तो पता नहीं कितने राउंड माला कर लिए थे वो प्रभु जी थे हमारे सीनियर। और वो उसके बाद सारी स्तव स्तुतियां पाठ कर लेना, सारा कीर्तन कर लेना, झाड़ू मार देना, जगमोहन साफ कर देना, मंगला आरती से पहले सारे काम कर देते। और 7:30 बजे तक तो सारा कुछ कर रखा था उन्होंने, सब कुछ जो हम लोग सारा दिन लगे रहते हैं माला लेकर के इधर उधर ध्यान करके, 7:30 बजे तक तो सारा कुछ निपटा होता था उनका। लेकिन उनकी एक आदत थी, बस कुछ भी देखते थे तो बता देते थे, सारे छोटे छोटे बच्चों को भी सारी बात बता देते थे, मठ की पुरानी बातें। भाई हर जगह प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या गुरुद्वारों में प्रॉब्लम नहीं है, चर्चों में प्रॉब्लम नहीं है, कहीं जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है? उनकी आदत थी ये, भाई नया बच्चा आया ना उसको बताने लगे, बताओ ये पैसे खा रहा है, मैंने तो अकाउंट ही नहीं खोल रखा अपना, हमारा तो अकाउंट ही नहीं है, तो ऐसे ऐसी करके बातें से बता। वो उनका स्वभाव ये नहीं कि वो गलत किससे द्वेष करने का, उनको दुख होता था ये सब चीजें देख करके, तो वो बता देते थे। अब नए नए बच्चों की तो बुद्धि खराब भी हो सकती है, नया बच्चा मठ में आया, उसको एकदम से पता चले यहाँ ये हो रहा है ये हो रहा है, उसको लगेगा बताओ मैं घर छोड़ के आऊं, यहाँ तो सारा गड़बड़ घोटाला पड़ा है, भजन क्या करेगा फिर वो। लेकिन यहाँ भजन करने वाले बैठे हैं कि नहीं बैठे? यही इसी सिस्टम है। जब प्रभुपाद जी ने मठ बनाए थे, प्रभुपाद जी ने बोली थी ये बात, मुझे पता है इस चीज का पहले से ही पता है कि यहाँ पर जो लोग आएंगे उनके मन में कुछ लोग जो आकर के यहाँ रहेंगे, जिनकी स्त्री संघ की इच्छा पूरी नहीं हुई वो यहाँ स्त्री संघ करेंगे, जिनके पास धन का अभाव था वो धन इकट्ठा करेंगे, जिसके पास घर का अभाव था वो ये 2 कमरों का घर छोड़ के आया होगा या कोई किराए पे रहता होगा, तो यहाँ आकर के इस मठ की बिल्डिंग में आसक्ति करेगा, इसको अपने नाम लगाने की चेष्टा करेगा। जिसको कभी संसार में किसी ने पूछा नहीं वो यहाँ पद प्राप्ति के लिए बढ़ेगा आगे, ये मुझे पहले से पता है। लेकिन मेरे इस प्रयास से, आगे वो कहते हैं, मेरे इस प्रयास से अगर कोई 1-2 व्यक्ति भी 300 में से 1-2 व्यक्ति भी भजन में आगे बढ़ गए तो मेरा प्रयास सफल है। कितनी बड़ी बात है, कैसा विजन लेकर के चलते हैं गुरुवर्ग, कैसा विजन लेकर के चलते हैं। कहते अगर 2 व्यक्ति, तो इसीलिए कहीं भी चले जाना, हर जगह पर बुरे और अच्छे लोग सब जगह होंगे, ऐसे कभी नहीं हो सकता कि पूरी परफेक्टनेस ही होती है ना। तो सब तरह के लोग रहेंगे। प्रभुपाद जी का एक नियम था, वो कहते थे अगर हमारे प्रयास से 100 गैलन खून खर्च करके भी एक व्यक्ति भजन करने लग गया प्रॉपर, तो भैया सारा कुछ कर दिया हमने। किसी व्यक्ति ने कुएं खुदवाए, बावड़ियां बनवाई, गरीब लड़कियों की शादियां कराई, गरीबों को धन बांटा और बहुत सारे अस्पतालों में जाकर के
मरीजों की सेवा करी, बोले कोई खास पुण्य नहीं है, जितना भी पुण्य मिलेगा, और एक व्यक्ति को भजन में लगा दिया तुमने अपने प्रयास से, प्रयास करके, प्रयास तो होता ही अभी, दिमाग खर्च होता है, बहुत मत्थापच्ची करनी पड़ती है, अपने आप को मारना पड़ता है बहुत बार, कई बार गुस्सा भी आ जाता है, फिर उस क्रोध को भी मारना पड़ता है, नहीं नहीं, धीरे धीरे फिर उसको लगाने के लिए, चेष्टा करने के लिए उसके प्रति फिर कृपा करनी पड़ती है। तो तब कहते हैं तुम्हारा अगर वो लग गया भजन में, तो तुम्हारा जितना पुण्य अर्जित होगा तुम चिंता भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसको उसके घर का रास्ता दिखा दिया। ये है बात यहाँ पर। तो इसीलिए ये सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, ये साधु संग में ही पता चलता है, तभी जाकर के जीव आगे बढ़ता है, नहीं तो फिर वही है कि मतलब अपराध हो जाते हैं। तो सीनियर वैष्णव से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उनके पास भजन की पूंजी है और सारा जीवन उन्होंने इसी चीज में निकाला है। मेरे गुरुदेव बोलते थे, मैंने 50-50 रुपए प्रणामियों के लिए ब्रह्मचारियों को लड़ते देखा है। तो मैंने कहते मठ में रहते क्या नहीं देखा, शिला भक्ति ज्ञान भारती गोसाई महाराज ये बात बोलते थे, और कहते थे जब उन्होंने लास्ट समय में दीक्षा देनी शुरू करी, बोले आज 90 ईयर्स की एज में मैं किसी को दीक्षा प्रदान कर रहा हूं, गुरु पद पे आकर के आसीन हो गया, कोई मेरे को प्रसव पीड़ा नहीं हो रही कि हाँ जैसे स्त्री को प्रसव पीड़ा होती है तो वो रह ही नहीं दे सकती कि बच्चे को तो उसको जन्म देना ही पड़ेगा, और इसी प्रकार मेरे को शिष्या बनानी पड़ेगी, और मेरे को प्रसव पीड़ा हो रही है इस एज में, जबकि मुझे पता है मुझे समय हो गया है जाने का। लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी ने ये आदेश दिया था उनके गुरुदेव को, श्रील भक्ति माधव गोसाई महाराज जी को भी, कि पहले मेरी भी यही बात थी कि प्रभुपाद जी ने जब उनको कहा था संन्यास लेने को, तो मेरे परम गुरुदेव ने नहीं लिया था, और फिर प्रभुपाद जी ने कहा था जब कभी समय आएगा तो लेना भी पड़ सकता है, भगवान की सेवा की कामना उससे, इच्छा से। तो इसीलिए मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम आज ही लो, लेकिन कभी ऐसा हो भी सकता है। और प्रभुपाद जी के जाने के बाद इन्होंने लिया संन्यास, श्रील भक्ति माधव गोसाई महाराज जी ने, प्रभुपाद जी की उस बात को याद करके। यही बात मेरे परम गुरुदेव श्रील भक्ति माधव गोसाई महाराज जी ने मेरे गुरुदेव को बोली थी, जब उन्होंने ये निश्चित करना था कि किसको मैं गुरु पद पे नियुक्त करूं। तो मेरे गुरुदेव ने मना कर दिया था अपने लिए, लेकिन फिर तब मेरे परम गुरुदेव ने उनको बोला था कि कभी कभी ऐसा समय भी आ सकता है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें जो है ये कार्य भी करना पड़े, क्योंकि कहते मैं भी इस कार्य को करने के लिए कभी भी उत्सुक नहीं था, लेकिन कभी ऐसा समय भी आ सकता है, तब उन्होंने जाकर बोला था। इतनी बातें हैं, तो हम कथाएं आएंगी, उनकी तिथि आने वाली हम आपको बताएंगे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है सीनियर वैष्णव से। तो यहाँ पर ये जो पाप की बात कही गई है, इससे बचना चाहिए। कृष्ण ने जो कहा, पाप जो है हमारी बुद्धि को खराब करता है, मन को कलुषित कर देता है, और मन कलुषित होने से फिर भजन में मन नहीं लगता। तो इसीलिए पाप से भी बचना ही चाहिए। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वही भजन में आगे बढ़ेंगे। ये बात गलत नहीं की कृष्ण ने। अगर कोई कहे कि भाई सुकृति से ही भजन होता है, साधु संघ से ही भजन होता है, वो तो सही है, आगे तो साधु संघ से ही बढ़ेगा, सुकृति से ही भजन में आएगा। ये बात पक्की है, पक्का नोट कर लो। किसी के पाप पूरे नष्ट हो गए हैं, सुकृति नहीं है, तो वो भजन नहीं कर सकता, ये बात तो है पक्का। लेकिन भजन करने लग गया और फिर पाप भी कर रहा है, तो भजन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। पाप की वृत्ति उसको दबाएगी, और पाप की वृत्ति ही अपराध में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए पाप से बचना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। ये कोई ना सोच ले कि पाप का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पाप और पुण्य का, ऐसा नहीं कहा गया यहाँ पर। पाप और पुण्य का इफेक्ट आएगा, आएगा ही आएगा। इसीलिए अपने जीवन को साधना ही पड़ेगा हमको। आज नहीं साधोगे कल साधना पड़ेगा। भजन करने लग जाओगे ज्यादा, वृत्तियां खराब रहेंगी तो वैसे निंदा होगी, लोग कहेंगे देखो साधु है और कैसी हरकतें करता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी कंचन दीदी, क्या प्रश्न है? जी जैसे जो मठ में भी रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मतलब मंदिर की भी सेवा कर रहे हैं, तो बहुत सुनने में आता है ना, कई बार वो लोग चोरी कर लेते हैं, पुजारी वगैरह। तो वो लोग तो इतना मठ में इतनी कथा कीर्तन सुनते हैं और इतना संग करते हैं, और उसके बाद भी ऐसा हो जाता है, तो समझ नहीं आता कि ये लोग कैसे कर पाए, ऐसा कैसे हो पाया। वो हमें लगता है जब कभी हम उस स्टेज पे आएंगे तो हमसे भी ये बात हो जाएगी। एक चीज समझिएगा, कभी भी किसी के पाप को देख करके ये मत बोलना कि इसने ऐसे कैसे कर दिया। प्रभु जी हमेशा ये बात कहते हैं, कभी का आश्चर्य मत करना, ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे स्त्री संगी कैसे हो गया, सब छोड़ के आया था। बोले तुम भी हो सकते हो अपने आप को। मैं ये बात बाबा महाराज को बोल दी थी। मैंने, एक लड़का था मान मंदिर में, वो एक लड़की के लिए चित्र पत्थर लिख करके रख देता सीढ़ियों पर, वो लिख देता तो ऐसे करके शोर मच गया। वो लड़की के प्रति भी लोग उल्टा पुल्टा बोलने लगे। तो मैंने उस लड़की से बात करी, हमने कुछ सीनियर वैष्णवी थे, तो वो बेचारी रोने लगी। बोली भैया मेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तो घर चली जाऊंगी, ये मेरे पीछे पड़ गया, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो हमें पता चल गया भी एक तरफा बात है सारी। अब हमने उस लड़के को मारना ही था,
लेकिन वो क्या करता था, वो ड्रामाबाजी करके आके चरणों में गिर जाता बाबा के, बाबा मैं यहाँ भजन करने आऊं ये वो। तो बाबा महाराज उसको अपने पास ही बिठा लेते, तुम यहाँ बैठो कोई बात नहीं। हमें बड़ा गुस्सा आता, भाई देखो साफ प्रूफ हो गया है कि ये गलत है व्यक्ति, और दिमाग पे इसके काम सवार हो गया है, और ये बार बार उसको लेटर लिख रहा है, सब गलत हरकतें कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को मंदिर में रखने का क्या फायदा, निकालो इसको बाहर, सबको दूषित करेगा। ये बातें हमने तो संसार में ऐसी सीखी थी, भैया एक गंदी मछली सारे जल को गंदा कर देती है, ये वो सब चीजें। तो अब मैं, बाबा हमारे प्रसाद पा रहे थे और मैं पास में बैठ के लग गया राग लापने अपने, बाबा ऐसे करता है ऐसे, अब आप देखो ऐसे तो सब नष्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा। कुछ नहीं बोले बाबा हमारे, प्रसाद पाते रहे। थोड़ी देर बोले, जब प्रसाद पाले बोले एक बात मैं हमेशा अपने लिए, बोले मेरे को नहीं बोले तुम करना, बोले मैं एक बात अपने लिए हमेशा स्मरण रखता हूं। अपने लिए कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं कह रहे। संत कभी किसी को आदेश नहीं देते होते, जो बहुत ऊपर लेवल के होते हैं। पूज्यपाद वामन गोसाई महाराज ने कभी किसी को आदेश नहीं दिया था किसी चीज के लिए। और इसी प्रकार बाबा महाराज पता है क्या बोले, बोले मैं अपने लिए क्या बात स्मरण रखता हूं, मौसम कोमन कुटिल खल कामी। बस मैं अपने लिए एक बात स्मरण रखता हूं, मेरे समान कुटिल खल कामी कोई नहीं है। अब ये एक तरह से मेरे को शिक्षा है कि वो दे रहे हैं, वो ऐसा ही सोचो। तुम उसके दोष देख रहे हो, तुम्हारे अंदर कितने दोष भरे हुए हैं तुम्हें पता है। इसी प्रकार अगर हम ये आश्चर्य करते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसे चोरी कैसे कर सकता है, कोई ऐसे कैसे कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता भाई, क्यों आसमान से उतर के आया है वो भी तो माता के गर्भ से ही आया है। सारी चीजें वही काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य भरा हुआ है जीव के अंदर। ये बड़ी बात है कि वो सब छोड़ करके भजन करने आ गया। हम तो नहीं गए, वो तो मठ में रह रहा है, भजन कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। इसीलिए आसान नहीं होता। ये दोष देखना ही नहीं चाहिए, दोष दूर हो जाते हैं। हाँ, सीनियर वैष्णव का कर्तव्य है, जो मठाधीश है वो उसको डांटेंगे, उस पर शासन करेंगे। हमारे माधव प्रिय प्रभु जी क्या क्या नहीं करते थे। एक ब्रह्मचारी था, वो मठ में पुजारी का काम करता था, अभी भी है वो ब्रह्मचारी। तो वो क्या करता था, माल इकट्ठा करता रहता था अंदर, जब चीज सड़ने लग जाती तो बाहर निकाल के रख देता, और सब लोग रोते थे हमारे जैसे ब्रह्मचारी, भाई प्रभु जी क्या करें, सारा गंदी जब सड़ने वाला हो जाता है, कोई भी अंदर कोई टोडा दे गया, कोई कुछ मिठाई दे गया, जब सड़ने वाली होती है तो बाहर निकाल के रख देगा। अब सबको बांट दी जाती थी, वो भाई पहले निकाल दो है। उसकी आदत थी रखने की, पैसे रख लेने, हर चीज रख लेनी। और माधव प्रिय प्रभु जी एक दिन सत्संग करते थे, सारा माल निकलवा देते थे, इतना डरा देते थे कथा के द्वारा, इतना डरा देते थे कि कौन कौन व्यक्ति गधा पैदा होता है, किसके क्या होता है जब अगले जन्म में। तो सारी ऐसी ऐसी बातें करके वो सारा चाबी दे देता, प्रभु जी चाबी ले लो जो भी है, सारा माल निकाल करके। तो ये सीनियर वैष्णव का काम होता है, वो अपने आप देखते हैं। जो मठाधीश होते हैं, जो गुरु वर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसी बातें कहेंगे कि सारा अपने आप निकाल करके वो डरा अच्छे से बता देते हैं इसके इफेक्ट क्या है। तो लेकिन हमारा जो है, देखो हमारे अंदर भी आएगा तो सही कि क्यों इसने ऐसे किया, ऐसे कैसे गिर गया। लेकिन उसमें ये समाधान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी जगह में गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, गिरना बड़ी बात नहीं है, गिर के उठना बड़ी बात है। बस हम भी गिर सकते हैं। और कब गिरते हैं, जब हम ये निंदाएं करनी शुरू कर देते हैं। आप सोचोगे, मेरे को प्रभु जी बोली थी श्री लामल कृष्ण प्रभु जी मठ में, वो कहते देख लेना, तुम जिस चीज की बात करोगे ना, तुम इसने ऐसे कैसे कर दिया, उसी चीज को तुम करते पाओगे अपने आप को थोड़े ही दिनों में। और ये हमने देखा, जिस चीज की हमने निंदा कर दी किसी की, जिस चीज को कि इसने ऐसे, आप चोरी की बात कर रहे थे ना, आप थोड़ी सी निंदा कर दो किसी की वैष्णव की, इसने ऐसे, आप देखना मेरे अंदर भी वृत्ति आ गई। हैरानी की बात है, ये वही चीज हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। ये पक्की बात है, हमने देखा हुआ है ये। तो इसीलिए ये हो सकता है। हमने बोल दिया तो अब हमारे नहीं 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 नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो डिस्कशन हो रही है, सीख रहे हैं हम, बढ़ने के लिए आगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये चीजें होती हैं, ये समझाया जा रहा है कि भाई बताया था ना, 9 द्वारन को पिंजरा, या में पंछी गौन, रहबे को अचरज, यहाँ उड़बे अचरज कौन। कबीर जी कहते हैं भाई 9 द्वार है शरीर में। कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर देखो, शरीर में 9 द्वार है, 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के 6, 1 मुंह का 7, 2 नीचे के मलमूत्र त्याग करने के 9 द्वार है। और एक पंछी है ऐसे पिंजरे में रह रहा है जिसके अंदर 9 द्वार है, खुले हैं 9 के 9 द्वार। आंखें बाहर को देख रही हैं, द्वार खुले, ये कान के द्वार खुले हैं, नाक के द्वार खुले हैं, मुंह का द्वार खुला है, नीचे के दोनों द्वार खुले हैं बाहर को। कभी भी आत्मा निकल सकती है कि नहीं निकल सकती? आत्मा शरीर रूपी पिंजरे में रह रही है, आत्मा कभी भी निकल सकती है। तो आत्मा नहीं निकल रही है ये आश्चर्य है, या आत्मा निकल जाए ये आश्चर्य है? नहीं निकल रही प्रभु जी, नहीं निकल रही प्रभु जी। क्या कहते हैं कबीर जी महाराज? कहते 9 द्वारों को पिंजरा, ये 9 द्वारों का पिंजरा है भाई। या में पंछी गौन, पंछी रह रहा है इसके अंदर आत्मा रूपी। रहबे को अचरज, यहाँ उड़बे अचरज कौन। आश्चर्य इस चीज का है कि रह रहा है, उड़ जाए क्या आश्चर्य है?
लोग कहते हो मर गया, ऐसे कैसे अब बताइए भाई, 9 द्वार खुले पड़े हैं, कहीं से भी निकल जाएगी आत्मा, उसको क्या चक्कर है? वो तो समय पूरा होने ही निकलना है उसको, है ना। इसी प्रकार जैसे यहां पर कहा गया 9 द्वार उनको पिंजरा यामे पंछी गोन, यह भी को जहां उड़बे, इसी प्रकार इस संसार में, इस मृत्यु में संसार में कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आश्चर्य इस चीज का होना चाहिए, भजन कर रहा है, सारा कुछ होते हुए, सारे दोषों को रहते हुए भजन की वृत्ति आ गई, हम माला कर पा रहे हैं, कीर्तन कर पा रहे हैं, कथा कर पा रहे हैं, ये आश्चर्य होना चाहिए। ये कैसे हो जा रहा है इस संसार में? सोचो कैसे आग लगी पड़ी है इर्द गिर्द हमारे, देखो तो सही कैसा वातावरण है, अपने आसपास देखो कैसा वातावरण है, अपने मन की वृत्तियां देखो, फिर भी भजन कर पा रहे हैं। आश्चर्य ये है, आश्चर्य ये नहीं है कि कोई ऐसे कैसे कर गया, किसी ने चोरी कैसे कर ली, कोई स्त्री संगी कैसे हो गया है, कोई झूठ कैसे बोल सकता है वैष्णव होकर के? भाई क्यों नहीं बोल सकता? देवता थोड़ी ऊपर से उतरा हुआ है ये कोई, और देवताओं से भी तो गलतियां हो जाती हैं। टू एर इज ह्यूमन, जिसको ये बात समझ में आ गई ना, टू एर इज ह्यूमन, मनुष्य गलतियों का पुतला है, वो कभी इस तरह की बातें नहीं करता। हाँ ये जरूर है कि हम उनका संग नहीं करेंगे, थोड़ा किसी की ऐसी वृत्ति हो गई है उनका संग नहीं करेंगे हम, है ना। अपने आगे बढ़ने के लिए हम सीनियर का ही संग करेंगे, कथा कीर्तन में जिनका आवेश है उसी में हम बढ़ेंगे आगे। दोष तो हमारे अंदर भी भरे हुए हैं, इस चीज को कभी मत होना चाहिए कि हमारे अंदर दोष नहीं। दोष तो हम दोषों का खजाना है, अपने आप को ये समझना चाहिए, तब जाकर के व्यक्ति भजन कर सकता है, नहीं तो फिर काम खराब ही है। बाकी ये कभी नहीं हो सकता कि हमारे अंदर दोष नहीं है, दूसरे के अंदर दोष है, हम भी दोषों से भरे हुए हैं, हम कौन से दूध के धुले हुए हैं यहाँ पर। ठीक है जी, अभी और कोई प्रश्न तो नहीं? हाँ जी। प्रभु जी, जैसे बहुत सीनियर वैष्णव होते हैं तो उनके लिए हमें ऐसा लगता है कि उन्हें सब पता चल जाता है हमारे अंदर का, या जैसे अंतर्यामी टाइप होते हैं ना, बड़े होते हैं तो उनमें भी शक्ति होती है, तो उनके सम्मुख भी कोई ऐसी लीला हो जाती है तो ऐसा लगता है क्या उन्हें नहीं पता था या उनको पता था? क्या करें? सही बात है, समझ गया मैं। क्या करें? वो श्रीला गुरुदेव को क्या नहीं पता था? अब नाम नहीं लेंगे, जो आजकल इतने हमारे आचार्य, उनमें से महाराज जी कितना बोलते थे, गुरुदेव बोल देते थे, उनको साफ बोल देते थे, उनको पता था उनकी वृत्तियों का। गुरुदेव बोलते थे तुम अकेले रह जाओगे जैसी तुम हरकतें करते हो, गुरुदेव बोलते, क्या उनको नहीं पता था? लेकिन कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, समझो। इसीलिए कहा जाता है, कोई सोचे कि महाभागवतों के आने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। साधन तो हमें अपना करना ही पड़ेगा ना। अब कोई व्यक्ति साधन भी नहीं कर रहा, सही तरीके से चले, तो उसको कैसे कल्याण होगा? पता होता है, फिर पता होने पर भी क्या कर लेंगे वो? माता पिता को पता चल जाता है संतान खराब निकल रही है, माता ने जन्म दिया है, पिता ने ही बीज स्थापित किया था, सारा रह करके पूरा पालन पोषण किया है। जो बच्चा गलत रास्ते पे निकल जाता है, क्या वो वापिस आता है? क्या माता पिता अपने प्रयास से उसको बुला पाते हैं? कभी हो सकता है कि जूते खाए, जेल में हो जाए तब तो आ जाए, या कोई कृपा हो जाए। माता पिता के समझाने से कोई नहीं समझता, कहां समझता है कोई, बस निकल गया वो। अब इसी प्रकार किसी व्यक्ति का स्वभाव थोड़ी बदल पाएंगे हम। हाँ उसको समझा सकते हैं, अब सुकृतियों के बल से ही बढ़ेगा सारा कुछ सुकृतियों के बल से होगा। इसीलिए सारी बात घूम फिर करके आ जाती है सुकृतियों पर। बुद्धिपूर्वक जितनी सुकृति अर्जित कर सकते हो उतनी अर्जित करो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो कभी नहीं होगा। सुकृतियां, जिसके पास धन ज्यादा जितना है उतना वो खर्च कर सकता है, भैया सुकृतियां धन है हमारा, भक्ति उन्मुखी सुकृति। तो अभी तो जितनी सुकृति अर्जित कर सकते हैं हम उतनी सुकृति अर्जित करें, और सुकृतियों के प्रभाव से अपने आप भजन होगा, अपने आप साधु प्रकट हो जाएगा सामने, शुद्ध वैष्णव आ जाएंगे। अगर सुकृतियां खराब है, सुकृतियां है नहीं, गलत विचार है हमारे, वैसे वाले लोगों का संग करेगा व्यक्ति। जो चंडाल चौकड़ी मठ में भी इकट्ठी हो जाती है, मठ मंदिरों में भी, वो कैसे होती है? एक वृत्ति के लोग इकट्ठे हो जाते, देख लेना कभी भी, अपने आप उनकी मिजा मिलती है आपस में। लेकिन जिसका भजन का उद्देश्य है वो अपने आप भजन वाले इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसीलिए इस चीज के लिए कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रभु जी इस चीज में भी सोचने नहीं देते हमको कि कोई ऐसे क्यों कर रहा है या ऐसे कैसे। जब मैंने कहा था बाबर आया था, 550 मुसलमान लेके आए थे, इतने प्रभु जी तुम्हारा क्या चला गया? प्रभु जी मुझे बोले, मैं हैरान हुआ, मैंने कहा प्रभु जी चला क्यों नहीं गया? मंदिर हमारे तोड़ दिए, हमारे लोगों को मुसलमान बना दिया है, पूरा हमारे भारत भूमि का, ऐसी हमारी भारत भूमि क्या आदर्श था, सोने की चिड़िया जिसको बोलते थे, सनातन की प्रतिष्ठा थी यहाँ पर, उसको सारा बोले। प्रभु जी कहते सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं किया। जो भजन करने वाले हैं वो आज भी वैसे ही हैं, कभी इस चीज में ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, बोले अपना भजन करो बस। तुम्हारे लिए ये ब्रह्मांड ठीक नहीं होगा, तुम्हें भगवान अगले ब्रह्मांड में भेज देंगे जहां आज भी सनातन प्रतिष्ठित है। अगर तुम्हें वो देखना है तो
तुम क्यों चिंता कर में पड़े हुए, तुम अपना भजन करो ना, इन चीजों में दिमाग माथा पच्ची खराब कर रहे हो। ये कितनी बड़ी बात है कि संत का विजन देखो, क्योंकि सनातन गोस्वामी शिक्षा, सनातन शिक्षा में सीख रहे हैं ना महाप्रभु जी क्या है, कितना कुछ बता रहे हैं, कितने प्रकार के अवतार, क्या क्या ब्रह्मांडों का वर्णन, क्या क्या चल रहा है सनातन शिक्षा में, देखो तो सही। तो सही बात है भाई, हमें तो ये दिखता है जो बस वही सत्य लगता है और इसी में लगे रहते हैं सारा दिन मत्था पच्ची कर रहे हम। लेकिन बहुत कुछ है, भगवान ने कहा ना अर्जुन को, एकांशेन स्थितो जगत, मैं तो एक अंश में स्थित करके बैठा हूं जगत को, मेरी तो त्रिपाद विभूति तो मेरा जगत है, उसके बाद ये जो जगत हम देख रहे हैं एक पाद विभूति, इसके भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो भगवान हमें कहीं और भेज देंगे, जरूरी थोड़ी यहीं पर आएंगे अगले जन्म में, अगर यहाँ प्रॉब्लम लग भी रही है कोई हमको, लेकिन वो भजन के बल से ही होगा। इसीलिए भजन मत त्यागो, बस ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है जी, अभी समय बहुत हो गया आज। वंशा कल्पतरुष्पा सिंधु भेज पतित